सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली दूसरी वीडियो आ चुकी है। ये वीडियो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि भैया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश की ओवरऑल इकोनॉमी कैसी थी। अब हम सेपरेटली टॉपिक में बात करेंगे कि उस टाइम पे हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, लास्ट वीडियो में आपने एक कोड दिया था, उस कोड का हम इस्तेमाल करने वाले थे उस टाइप के क्वेश्चंस में। क्या आज भी कोई कोड है? तो हाँ जी, आज भी एक कोड है जिसको आप एग्रीकल्चर टॉपिक अगर आ जाए आपका फर्स्ट चैप्टर का एग्रीकल्चर टॉपिक, याद रखिएगा, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर आप लिखेंगे तो आपका मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। सो कॉल्ड ये एक फ्रेंच ट्रेवलर थे जिनका नाम था बर्नेडियन। ये इंडिया में आए थे 2 बार। तो इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को देख के एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि भाई साहब, जब मैं 2 बार इंडियन एग्रीकल्चर पे विजिट किया, सो कॉल्ड जब मैंने 2 बार इंडिया में विजिट किया, तो मैं ये बात गारंटी बोल सकता हूं कि इंडिया इजिप्ट से ज्यादा अमीर है। तो ये उनकी लाइन है, द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन टू विजिट इंक्लाइन मी टू बिलीव दैट इट इज रिचर देन इजिप्ट। तो अगर आप ये लाइन लिख के आते हैं तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? नहीं, आपका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको यूज करना चाहें या ना करना चाहें एग्रीकल्चर सेक्टर के टॉपिक में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उस टाइम पे हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो मैं 2 वर्ड में बोलूं, बहुत बेकार। ज्यादा एक्टिंग कर रहा हूं मैं, बहुत बेकार। अजी बहुत 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 बेकार। हाँ जी, हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर अंग्रेजों के आने के बाद बहुत ज्यादा बेकार हो गया। अभी आपने देखा कि जो फ्रेंच विजिटर था उसने क्या बोला कि भाई साहब ये तो इजिप्ट से भी अमीर है, लेकिन तब बोला जब वो अंग्रेज आए नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भैया हमारी तो बस खत्म ही हो गई, जो भी थी क्या पावर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत बेकार था। इसके बेकार होने के 4 बहुत बड़े मेन रीजन है। आप इन चारों रीजन को लिख के आइए, मजा ही आ जाएगा। सबसे पहला जो मेन रीजन था डेट इज जमींदारी सिस्टम। क्या बोला मैंने? जी हाँ, जमींदारी सिस्टम एक ऐसी सिस्टम थी जिसने हमारे देश को तोड़ के रख दिया। अब इस पे हम तसल्ली से बात करेंगे नेक्स्ट पीपीटी में। तो अभी एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि पहला है जमींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हो गया। दूसरा था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई व्यवस्था। इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारे देश में उस टाइम पे सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी या बहुत ही बेकार थी। तीसरा पॉइंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो जो उस टाइम पे एग्रीकल्चर थी वो एक तरीके से बिजनेस के एग्रीकल्चर थी, कैश क्रॉप के लिए। बात करेंगे तसल्ली से, एक ओवरव्यू है। और थर्ड फोर्थ वन इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो गया तो उसके बाद भी इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो चलिए देखते हैं चारों पॉइंटों को एक एक करके। देखिए, अब हम बात करते हैं जमींदारी सिस्टम की कि जमींदारी सिस्टम क्या थी। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीजें बता दूं कि जमींदारी सिस्टम के बेसिकली और भी 3 नाम थे। एक तो जमींदारी था ही, ठीक है जी। दूसरा था महलवारी, तीसरा था रोडवारी, ठीक है। तो ये तीनों नाम जो है आपको याद रखने हैं, जमींदारी, महलवारी और रोडवारी, ठीक है। ये तीनों नाम पेपर में आते हैं, हो सकते हैं पूछ ले जाए महलवारी सिस्टम क्या था या रोडवारी सिस्टम क्या था। जमींदारी सिस्टम तो है ही। जब ये जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इससे क्या हुआ? इससे एक तरीके से 2 क्लास कैटेगराइज हो गई। 2 क्लास कैटेगराइज हो गई, एक जो जमींदार थे और दूसरे जो जमींदार नहीं थे, सो कॉल्ड जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स थे। अब एक बार बात कर लेते हैं, सर ये जमींदारी सिस्टम है क्या? तो बहुत ध्यान सुनिएगा। जमींदारी सिस्टम को अगर मैं कैटेगराइज करूं 3 हिस्सों में, तो कुछ इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो सबसे पहले नंबर 1 पे आते थे वो आते थे आपके कौन? अंग्रेज, सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स। इसके बाद जो नंबर 2 पे आते थे वो थे आपके कौन? वो थे आपके जमींदार। ओए होए। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी के लोग थे वो थे हमारे बेचारे लैंडलेस कल्टीवेटर्स, मतलब जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी। अब कहानी कुछ इस प्रकार की है, बहुत ध्यान सुनिए गाइस। अब कहानी कुछ इस प्रकार की है कि अंग्रेजों ने अपनी सारी जमीन, मतलब अपनी क्या, हमारी जमीन थी, तो अंग्रेजों ने हमारी जो जमीन थी वो दे दी किसको? जमींदारों को, कि जाओ भैया लो, जमींदारों ये लो। अब जमींदार उसके बदले क्या देते थे? जमींदार उसके बदले इनको देते थे टैक्स।
ठीक है। और अंग्रेजों ने एक बात बोली थी कि तुम जिससे भी खेती कराओगे, कि तुम तो जमींदार हो, तुम तो खेती करोगे नहीं, तुम तो भैया बिल्कुल नवाब हो, तो तुम जिससे भी खेती कराओगे उससे भी टैक्स लेना, और तुम बिल्कुल फ्री हो कि तुम जितना मर्जी टैक्स वसूल कर सकते थे। तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार उन किसानों को देते थे, हाँ भाई तेरे पास जमीन नहीं है, नहीं मालिक नहीं है, तो एक काम करो हमारे जमीन पे खेती करो। तो लैंडलेस कल्टीवेटर्स जो खेती करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, उनको जमीन दे दिया करते कि ले बेटा खेती कर, और उसके बदले वो लेते थे क्या, टैक्स। सर बुरा क्या है इसमें? बुरा इसमें यह है कि जो इनका टैक्स रेट था ये बहुत कम था, लेकिन जमींदार जो थे पूरा खून चूस लिया करते थे, किला बिया दे, मतलब मैक्सिमम जितना आप ले सकते हो गरीब किसानों से उतना ले लो। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो इनका टैक्स 2 रुपए था तो इनका टैक्स 200 रुपए था, इतना ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था। इसी को जमींदारी सिस्टम कहते थे। अब जमींदारी सिस्टम की वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर कैसे खराब हो गया? देखो यार, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई तो ऑब्वियस सी बात है, गरीब किसान खेती तो कर रहा है लेकिन उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको इवन नुकसान हो रहा है, वो पूरे साल मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ कमा नहीं पा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो मोरल वैल्यूज है या उसकी जो मोटिवेशन की टाइम है, वो ऑब्वियस सी बात है मोटिवेशन जो है उसका वो खत्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बहुत सारे किसान जो थे या तो आत्महत्या कर लेते थे या खेती छोड़ दिया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहां से दिख जाएगा, एक बार आप पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ के लीजिए, आपको मिल जाएगा, ये क्लास के एंड में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं। जो हमने दूसरी पॉइंट बात की थी वो किसकी बात की थी? हम लोगों ने बात की थी कि भैया हमारे देश में जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। भाई साहब सिंचाई व्यवस्था तो थी ही नहीं, और सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं थी। वैसे खैर अभी भी कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन अब अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था। और अंग्रेजों ने भाई साहब कुछ नहीं किया सिंचाई उचाई के लिए। मतलब इंडिया में अगर आप निर्भर हो तो बारिश पे निर्भर हो। इंद्र देव ने अगर कृपा कर दी तो बारिश हो जाएगी, बारिश हो गई तो भैया खेती अच्छी हो जाएगी, वरना सूखे मरो या भूखे मरो। खैर भूखे मरना होता है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे जब सूखा पड़ता था तो उसके बाद भी अंग्रेज कुछ करते नहीं थे कि भैया अब मैंने कुछ कर दिया ठीक करने के लिए। ये पॉइंट वैसे आगे आएगा। ठीक है, तो सिंचाई व्यवस्था भी क्या थी, बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने तीसरे की बात की थी वो ये कि भैया उस टाइम पे जो था अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ फोकस करते थे कैश क्रॉप पे। कैश क्रॉप लाइक इंडिगो। ठीक है, आप ये अपने 12th में चैप्टर में पढ़ा होगा इंडिगो। इंडिगो हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया। तो अंग्रेज जो थे सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप पे फोकस करा करते थे कि भैया इंडिया से जितनी भी खेती है इन सब चीजों की वो लो और इंटरनेशनल मार्केट में बेचो और अपना फायदा कमाओ। चलिए मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं एक किसान हूं और मेरे पास एक जमीन है, ठीक है, और मुझसे कहा गया कि भैया आपको इस पे ना कैश क्रॉप उगानी है, इन सेंस आपको इंडिगो उगानी है। अब इंडिगो खाई तो जाती नहीं है, खाया जाता है दाल और चावल या रोटी कुछ भी है या सब्जियां। अब भैया मैं एक गरीब किसान पूरे साल मेहनत करता हूं, इंडिगो उगाता हूं कि चल कोई बात नहीं कुछ पैसे मिलेंगे तो भैया मैं जो है कमा लूंगा या फिर मैं जो है खर्च वर्च कर दूंगा। पूरे साल मेहनत करने के बाद ये खेती कहां जा रही है? ये खेती जा रही है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से कहां जा रही है? इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है और फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। तो यार ऑब्वियस सी बात है मेरा मन करेगा क्या कि मैं खेती करूं, कि जब पूरे साल मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की या उस टाइम की पॉलिसी की कि भैया उगाओगे तो ज्यादातर कैश क्रॉप उगाओगे। अब ऐसा नहीं था कि इंडिया में नॉर्मल खाना नहीं बनता था या इंडिया में नॉर्मल जो है सब्जियां नहीं उगाई जाती थी, लेकिन अब किसी के पास 4 जमीन है तो 4 में से 1 या 2 हिस्से पे वो कैश क्रॉप उगाएगा ही उगाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारे देश का इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बेकार हो गया। लास्ट भैया हमारे देश का इंडियन एग्रीकल्चर खराब होने का एक और रीजन था, ओए होए होए इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है। जो पार्टीशन था आपको पता है हमारे देश में 1947 से पहले हमारे देश इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद हमारे दिल के 2 टुकड़े हो गए भाई साहब। तो इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री बन गई। ठीक है, लेकिन इससे एग्रीकल्चर का क्या रोल प्ले है? तो इसके 2 रोल प्ले हैं। एक ये कि जितना भी एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया बढ़िया था वो सारा पाकिस्तान चला गया, लाइक सिल्क, जूट, कॉटन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जितने भी रिच क्रॉप्स थे वो पाकिस्तान चले गए। इससे क्या हुआ? इससे इंडिया में क्राइसिस आ गए
कि भैया वो पाकिस्तान, ऑब्वियसली बात है, हमारा कुछ वॉर हो गया था तो पाकिस्तान ने हमें सप्लाई बंद कर दी थी। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री थी जो इंडिया में थी, लाइक कॉटन की इंडस्ट्री हो गई या कोई इंडस्ट्री हो गई, अब वो सारा सामान कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से, वो भी बंद हो गया। तो पार्टीशन की वजह से हमारे देश का जो एग्रीकल्चर था उसके भी दिल के दो टुकड़े हो गए, ठीक है। जो रिच क्रॉप थी वो सारी पाकिस्तान चली गई, इंडिया में कुछ छोटी मोटी रिच क्रॉप्स बची, बाकी कुछ नहीं बची। तो इसने भी हमारे देश की एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा तोड़ के रख दिया। नेक्स्ट नहीं है, खत्म। तो गाइस यही था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। ये आपकी पार्ट 2 है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। सर आपने वादा किया था आपको नोट्स दूंगा, तो ये लो भैया नोट्स आएगा। तो गाइस आप इसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है, और आपको जो है डायरेक्टली आपके फोन पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि उस टाइम पे हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।